ये स्प्लिट एसी इसमें क्या है, मतलब इसके जो इंडोर है उस पर फुली आइस जम जाती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है। उसके बाद जब बर्फ़ जमती है तो फिर वहाँ पे रूम के अंदर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है। तो इस तरीके की अगर दिक्कत आ रही है तो आप इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख लें यहाँ पर इसका जो आप देख रहे हैं ये इंडोर है, हमने यहाँ पे फिलहाल इसको ऑन कर दिया। बाकी देखें सामने यहाँ पर इसकी कूलिंग कॉइल है, वहाँ पे फुली आइस जम जाती है और अभी फ़िलहाल स्टार्ट किया है, ऑन किया है। इस तरीके अगर दिक्कत आ रही है तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल क्या है, यहाँ पे आप देख लें। पहले तो सबसे पहले आप देखेंगे रिले, जो कि रिले लगी होती है यहाँ पर पीसी में, वो रिले अगर डायरेक्ट होती है, शॉर्ट होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर जो होता है आपका कंटिन्यू आइस जमती है। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपने रिमोट से अगर उसको ऑफ़ कर दिया, फॉरनी ऑफ़ कर दें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखें हमने क्या किया है, स्प्लिट एसी यहाँ पर, ठीक है। अभी सिंपली हम क्या करते हैं, रिमोट से ऑफ़ कर दिया, ठीक है। इसका ब्लोअर तो बंद हो जाएगा बट इसका कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहेगा। क्योंकि अगर रिमोट से हम ऑफ़ करते हैं और रिले हमारी डायरेक्ट है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा कंप्रेसर कंटिन्यू चलता है। तो एक रीज़न जो रहता है वो ये रहता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको चेक कर लेना है, ठीक है। रिमोट से अगर ऑफ़ करने पे इंडोर ऑफ होता है और इसका ऑर्डर यूनिट ऑफ नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है कि आपकी पीसी में फॉल्ट है, जो रिले लगी होती है उस रिले में फॉल्ट है, उस रिले को आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। क्लियर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है अपने माइंड में, ठीक है। यहाँ पर जो है अपने रिमोट से अगर ऑफ़ किया एसी और उस कंडीशन में अगर ऑर्डर में इसका कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू वर्क कर रहा है, अभी तो फिलहाल इसका फ़ैन का फ्लो आ रहा है। दूसरी बात ये, कभी कभी आपका जो ब्लोअर होता है, ब्लोअर की स्पीड वीक होती है, तब भी वहाँ पे आइस आना स्टार्ट हो जाती है। इसकी जो कूलिंग कॉइल होती है वहाँ पे आइस आना स्टार्ट हो जाती है। फिर जो है पूरे इंडोर पे जो है पूरी कूलिंग कॉइल है वहाँ पे फुली आइस जम जाती है भरपूर, उसमें पानी मतलब पानी फिर गिरना स्टार्ट हो जाता है जब आप एसी ऑफ करते हैं उस कंडीशन में। तो या फिर तो आप एमसीबी ऑफ करते हैं तब आपका ऑर्डर बंद होता है। अदरवाइज़ अगर आप एमसीबी ऑफ नहीं करते, रिमोट से ऑफ करते हैं, तो वहाँ पे फुली आइस रहती है, फुली आइस जमती रहती है। एक ये रीज़न रहता है। तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, हम भी जो फॉल्ट है, यहाँ पर जो फॉल्ट नज़र आया है वो मैं आपको फॉल्ट बताऊंगा। बट इससे पहले मतलब इसके बाद भी अगर आपके सामने ये दिक्कत फिर भी रह रही है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले क्या है, ब्लोअर को आपको देख लेना है। ब्लोअर वर्क नहीं करता है तभी ये दिक्कत आती है। अदरवाइज़ आपके जो है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है जैक लगा होता है, वायर वगैरह कट जाते हैं, वो आपको देख लेना है। यहाँ पर जो मेन फॉल्ट है वो आपका पीसीबी का फॉल्ट है। मतलब पीसीबी में जो रिले लगी है वो डायरेक्ट आउटपुट है। अगर हम रिमोट से ऑफ करते हैं तो कंप्रेसर जो है इसका ऑटो यूनिट है, मैं बाहर लेके चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ। ये जो आउटडोर है वो कंटिन्यू चल रहा है। अगर हम रिमोट से ऑफ कर देते हैं कंटिन्यू चलता है, कंटिन्यू इसमें जो है चलते चलते फिर आइस आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ब्लोअर हमारा ऑफ हो जाता है और इंडोर जो है वो कंटिन्यू मतलब इसका आउटडोर यूनिट कंटिन्यू चलता है और हमारा जो इंडोर है वो ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो सिंपली ये चीज़ क्लियर होगी। अगर आपका इंडोर का ब्लोअर बंद हो जाता है और कंप्रेसर चलता है तो आपकी पीसी में फॉल्ट है, रिले को रिप्लेसमेंट करें। अभी फ़िलहाल अब दूसरी बात आप सुन लें, अगर इसके बाद आपकी पीसी भी ठीक है, आपने जैसे रिमोट से बंद कर दिया उसके बाद भी वो प्रॉपर चल रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही है, फिर भी आपका ठीक चल रहा है, तो उस कंडीशन में आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल एक चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि आपने जो है रिमोट से आपका ऑफ हो रहा है, ऑन भी हो रहा है, सब कुछ ठीक है, फिर भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी यहाँ पर जो फॉल्ट है वो केवल हमारा जो है पीसीबी का फॉल्ट है। मतलब जो इसकी रिले है, रिले वर्क नहीं कर रही है, आउटपुट नहीं निकाल रही है। हमने डायरेक्ट इसको देखा, चेक किया, तो उसके बाद जो है आइस आना स्टार्ट हो जा रही है और आइस कंटिन्यू रहती है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर आपका ब्लोअर गंदा होता है, ब्लोअर बहुत ज़्यादा डस्टी होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लोअर जो है, ब्लोअर बहुत ज़्यादा डस्टी है, या फिर ब्लोअर की स्पीड प्रॉपर नहीं ऑट हो रही है, फिर भी वहाँ पर आइस आएगी, तो ब्लोअर आप नीट एंड क्लीन कर लें, सर्विस कर लें। उसके बाद जो है फिर भी अगर कभी कभी ऐसा होता है स्पीड भी रह जाती है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ब्लोअर का कैपेसिटर देख लेना है अगर नॉन इन्वर्टर है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको देखना है अगर आपकी जो ऑर्डर यूनिट है वहाँ पे क्या है, पतले वाले पाइप पे आइस आ रही है, लिक्विड वाले पाइप पर आइस आ रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पर बर्फ जम रही है, 10 मिनट तक आप होल्ड रखें, उसके बाद भी कंटिन्यू आइस आ रही है, तो आपका इंडोर में भी आइस आना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको गेज मीटर लेना है, गेज मीटर कनेक्ट करना है, उसके बाद देखना है आपकी रेफरेंट प्रॉपर होना चाहिए। आपकी कम होगी तभी लिक्विड वाले पाइप पर आइस आना स्टार्ट होती है, तो एक रीज़न ये रहता है। या फिर ऑर्डर यूनिट का फैन मोटर आपका वर्क नहीं कर रहा है फिर भी आइस आना स्टार्ट होगी, तो वो भी आपको चेक कर लेना। स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ चेक करेंगे। उम्मीद आपकी जो है प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें।